नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि सूर्य और बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे बुध का गोचर 7 मार्च को होगा। 7 मार्च को बुध आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे और फिर 25 मार्च को बुध आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे। और जो शुक्र है, शुक्र 7 मार्च को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे और 31 मार्च को आपके 8वें भाव से 9वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर 14 मार्च को हो रहा है, जो कि आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल 15 मार्च को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए डॉट और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि देखिए आपके 8वें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव में डाल रहे हैं, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव में, और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे। और गुरु आपके 10वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे, और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। और मंगल जो है, मंगल जब आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे, और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो एक एक भाव बढ़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपके जो दृष्टि है, आपकी चौथी दृष्टि जो है वो आपके पड़ रही है आपके 11वें भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर से आपके दूसरे भाव पे, और 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, कर्क लग्न जिसके स्वामी चंद्रमा है, तो स्वामी जो आपके चंद्रमा है वो आपके चौथे भाव में विराजमान है 1 27 और 28 तारीख को, और आपके लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, मंगल की दृष्टि जो आपके लग्न पे पड़ रही है तो वो 14 मार्च तक आपके लग्न पे पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और यहाँ पे देखिए, आपके जो लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो 1 तारीख 27 और 28 तारीख को आपका फोकस आपकी माता के प्रति रहेगा, सुख के प्रति आपका अटेंशन रहेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि भी पूरे महीने पड़ रही है। इनफैक्ट मंगल की दृष्टि तो 5 फरवरी से आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। और आपके जो दूसरे भाव के स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान है 13 मार्च तक। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके परिवार का, यानी कि कुटुंब का होता है, कोष का होता है, यानी कि सेविंग्स का होता है, वाणी का होता है। तो आपके दूसरे भाव में देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे आपको पारिवारिक मतभेद का सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। परिवार में बहुत सारे मतभेद हो रहे थे, पर यहाँ पे जब शनि आपके अस्त हुए हैं 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो यहाँ पे जो आपका मतभेद है वो मतभेद आपका कम हो सकता है। हालांकि देखिए, मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ने लगी, तो यहाँ पे आपका आपके परिवार में झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो आपको आपके परिवार में विवाद से बचना है। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 15 मार्च से पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव में केतु 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हुए हैं। तो यहाँ पे उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल से हो गए, उनको समझना थोड़ा आपको मुश्किल जा रहा है। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके तीसरे भाव में 15 मार्च से। तो विवाद से बचे, हो सकता है आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे कोई विवाद आपका हो सकता है, तो विवाद से बचे। हालांकि देखिए, जो ये मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर मंगल बढ़ाने वाले हैं 15 मार्च से।
और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। हालांकि ये 8वें भाव में इस महीने में 6 मार्च तक ही विराजमान है, पर यहाँ पे आप ये नोटिस किए होंगे कि 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आप अपने आप में पराक्रम की कमी महसूस कर रहे होंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनकी तबियत भी बिगड़ सकती है 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 7 मार्च को विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन होते हैं, वे आपके लिए लकी रहेंगे। धर्म से आपका धाड़स बढ़ेगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी 25 मार्च को आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके काम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ेगा। आपके पिता हो गए, बॉस हो गए, काम से आपको हिम्मत मिलेगी। चौथे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए यहाँ पे जो चौथे भाव में चंद्रमा है आपके 1, 27 और 28 तारीख को ही विराजमान है और आपके चौथे भाव के जो स्वामी है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी चूंकि आपके 7वें भाव में विराजमान है तो आपको आपके स्पाउस का सुख तो अच्छा मिलेगा, पर यहाँ पे आपके स्पाउस को गुस्सा ज्यादा आएगा। यहाँ पे आपको बस उनसे विवाद से बचना है। और 7 मार्च को आपके चौथे भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं तो आपकी माता के स्वास्थ्य का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, वाहन संभाल के चलाएं। चोट पाट लगने के योग बन रहे हैं आपके 7 मार्च से 30 मार्च तक। और 31 मार्च से जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान होंगे तो अगर आप घर वाहन लेने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है 31 मार्च से। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 5 फरवरी से 14 मार्च तक विराजमान है। और यहाँ पे आपके 5 फरवरी से 14 मार्च तक केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है तो आपके बच्चों से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। प्रेम संबंध में आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। साधना अगर आप करते हैं तो साधना आपका बीच बीच में छूट जा रहा होगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पढ़ाई में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए जब आपके शनि अस्त हो रहे हैं खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में तो यहाँ पे आपका पढ़ाई जो हो गया या फिर आपके प्रेम संबंध हो गया, अगर आपके मनमुटाव चल रहे हैं, बच्चों से अगर मनमुटाव चल रहा है तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में मिलेगा। जो बच्चे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रयास कर रहे हैं वे अपने प्रयास को बढ़ाएं तक। जो उनको पढ़ने में मन कम लग रहा था अगर वे प्रयास करेंगे तो उनको पढ़ाई अच्छे से होगी और उनको पढ़ाई अच्छे से समझ में आने वाली है। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपका जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं 5 फरवरी से 14 मार्च तक उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन एक चीज आप ये चीज समझ लीजिए कि आपके जो प्रेमी या प्रेमिका होते हैं या फिर आपके बच्चे होते हैं उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो भी आप बात करें तो देखिए आपको उनके क्रोध को उनके थोड़ा समझदारी से आपको हैंडल कर करके चलना है। और अगर आपके पत्रिका में प्रेम विवाह के योग हैं तो इस समय आप अगर प्रेम विवाह का बात अपना चलाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा समय है। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी जब आपके 8वें भाव में 15 मार्च को गोचर करेंगे तो जो लोग भी प्रेम संबंध में हैं यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका उनसे थोड़ा बहुत रिलेशंस में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। हो सकता है उनकी तबियत भी थोड़ी बहुत बिगड़ जाए, बच्चे की स्वास्थ्य आपके बिगड़ सकती है। और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं 15 मार्च से उनके पढ़ाई में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके मामा मौसी के साथ आपके संबंध में तो मजबूती आ रहा है क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। पर यहाँ पे आपके जो शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं ना वे आपके बढ़ेंगे। आपको टफ कंपटीशन का आपके काम में सामना करना पड़ेगा। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है तो बॉस और पिता से आप थोड़ा बहुत शत्रुता महसूस करेंगे, यानी कि आपके बॉस और पिता के साथ थोड़ा बहुत आपके मनमुटाव हो सकता है जिससे कि आप थोड़ा शत्रुता फील करें। और यहाँ पे देखिए आपके जो विरोधी होते हैं ना काम में, जो विरोधी होंगे या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, हो सकता है उनके साथ आपको काम करना पड़ रहा हो। पिता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है तो पिता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। पर यहाँ पे देखिए जो लोग बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई या फिर डॉक्टर है या फिर मेडिसिन संबंधित अगर काम कर रहे हैं तो उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं।
और आपके सातवें भाव में देखिए आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है, और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके मंगल 5 फरवरी से विराजमान हुए, तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा। यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ने लगी तो आपको भी गुस्सा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपके स्पाउस से या फिर आपके भागीदार से 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में विवाद होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो विवाद से बचे, आपको भी गुस्सा आएगा, आपके स्पाउस को भी गुस्सा आएगा, तो यहाँ पे विवाद होंगे। ऊपर से शुक्र भी आपके सातवें भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में आपके शनि विराजमान है, और शनि यहाँ अपनी राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पे 13 मार्च तक विराजमान है, बुध 6 मार्च तक विराजमान है, और शुक्र जो है आपके 7 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, और मंगल भी आपके 15 मार्च को विराजमान हो रहे हैं। देखिए आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके मंगल आपके विराजमान हुए 15 मार्च से, तो आपके ससुराल वाले जो होते हैं उनको गुस्सा ज्यादा आएगा, तो उनसे आपको विवाद से बचना है। हो सकता है यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ विवाद हो जाए 15 मार्च से। देखिए यहाँ पे आपके शुक्र भी 7 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, मंगल भी 15 मार्च को विराजमान हो रहे हैं। तो वाहन संभाल के चलाएं, वाहन से आपके चोट पाट के योग बन रहे हैं। देखिए शनि जो आपके अष्टम भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे थे, आपके अचानक धन लाभ के योग बना रहे थे, आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग बना रहे थे। तो यहाँ पे जब शनि अस्त हो रहे हैं, तो देखिए वहां पे जो आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे थे, वो धन लाभ का जो आपको फल मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। और आपके नवम भाव में देखिए यहाँ पे राहु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए सूर्य आपके 14 मार्च को, बुध 7 मार्च को, और शुक्र 31 मार्च को गोचर कर रहे हैं, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। और यहाँ पे देखिए आपके राहु जब से विराजमान हुए, हालांकि 30 अक्टूबर से राहु विराजमान हुए, तो 30 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि आपको पूजा पाठ में उतना मन नहीं लग रहा है, और आपका नसीब भी आपका कम साथ दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपका दूसरे धर्म के प्रति आकर्षण भी बढ़े, आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस के स्वभाव में जिद भी बढ़ा होगा। और यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में जो विराजमान है, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे आपके भाग्य की वृद्धि हो रही होगी। देखिए लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका नसीब साथ देगा, आपको आपके काम में एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। और गुरु की दृष्टि भी शनि पे पड़ रही है, तो यहाँ पे गुरु को जैसा फल देना चाहिए वैसा फल नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके काम में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो जाके फल मिलने वाला है। अगर आप काम में मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फल अभी नहीं मिल रहा होगा, और बिना मेहनत के आपका नसीब भी आपका नहीं साथ देगा। दशम भाव में आपके गुरु विराजमान है, और बुध 25 मार्च को गोचर कर रहे हैं, और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि भी दशम भाव में पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में 14 मार्च तक पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि चूंकि पड़ रही थी आपके दशम भाव में, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे आपका मनमुटाव हो रहा था। काम में कहीं ना कहीं आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, काम में मन नहीं लग रहा होगा। और यहाँ पे आपके दशम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में 14 मार्च तक विराजमान है। तो अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, और आपके काम में भी आपके विवाद के चांसेस बन रहे हैं। बॉस को गुस्सा आएगा, पिता को गुस्सा आएगा, तो बॉस और पिता से विवाद से बचे, खासकर 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। और यहाँ पे देखिए आपके जो शनि अस्त हो रहे हैं ना, तो शनि अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो गुरु जो शनि के प्रभाव में थे और गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, तो अब गुरु अपना पूरा फल खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके बॉस और आपके पिता से आपका मतभेद बढ़ सकता है, तो यहाँ पे मतभेद से आप बचें। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके झगड़े भी हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली ऑफिस का माहौल आपका जो भी होगा ना, खासकर 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में थोड़ा गर्म रहेगा। आपको थोड़ा ऑफिस में बॉस और पिता का थोड़ा गुस्सा थोड़ा सा हैंडल कर करके आपको चलना है। और ये आपके 11वें भाव में देखिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए आपका 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, दोस्त का होता है, पहचान वाले लोगों का होता है।
तो आपके 11वें भाव में देखिए मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है 15 मार्च से। तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, उनसे विवाद से पहला चीज तो है आपको बचना है। और यहाँ पे आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में चूंकि विराजमान है, हालांकि 7वें भाव में 11 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और आपके 11वें भाव के स्वामी जब आपके 8वें भाव में 7 मार्च को गोचर करेंगे, तो उसके बाद आपके जो बड़े भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, उनकी स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। जो लोग गूढ़ विद्या से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 7 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में। और 31 मार्च से आपके भाग्य से आपके इनकम की वृद्धि होगी। यहाँ पे आप अगर धर्म से संबंधित काम कर रहे हैं, धार्मिक कार्य से संबंधित काम कर रहे हैं, धार्मिक संस्था से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं खासकर 31 मार्च से। और आपके 12वें भाव में देखिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि है। और आपके 12वें भाव के जो स्वामी है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव के जो स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान हुए, तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 19 फरवरी से 6 मार्च तक। देखिए यहाँ पर 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आप खर्च कम करेंगे। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपको काम का बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, खासकर 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। और 7 मार्च को जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो वो 7 मार्च के बाद अगर प्रयास करेंगे तो उनका काम निश्चित तौर पर होगा। 7 मार्च से 24 मार्च तक आप धार्मिक कार्यों पे आपका खर्च बढ़ेगा। हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा भी प्लान करें 7 मार्च से 24 मार्च के बीच में। और 25 मार्च से यहाँ पे आपके जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपका आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, काम हो गया, या फिर आपका ऑफिस हो गया, इस पे आपका खर्च बढ़ने वाला है 25 मार्च से। और यहाँ पे अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है ना, तो यहाँ पे 25 मार्च के बाद जो काम आपका पैसा से होने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी आपका काम हो जाएगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 4 तारीख, 7 से 8 तारीख, 11 से 16 तारीख, 19 से 21 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और आपके 9वें भाव में देखिए राहु विराजमान है, तो आपको पितरों की पूजा तो नियम पूर्वक करनी चाहिए। अमावस्या के दिन दही भात आप अपने छत पे रखेंगे और कौवा को अगर आप खिलाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और आपका जो 9वां भाव है वो गुरु का है, तो अगर आप दत्त मंदिर या साईं बाबा के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ होगा। और आपके 9वें भाव में देखिए यहाँ पे आपके सूर्य भी विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए सूर्य विराजमान हो रहे हैं, तो आप सूर्य को जल दें और ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें, खासकर 14 मार्च से। विष्णु रामकृष्ण की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।